क्या आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग या स्लो पड़ रहा है? तो आपके लिए लेके आए हुए मैं ऐसी 5 टिप्स जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को बूस्ट कर देंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है साइश, आप देख रहे हैं टेक विद साइश। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर 1, तो पहली टिप है स्टार्टअप प्रोग्राम्स को डिसेबल कर देना। उससे थोड़ा सा फास्ट चलेगा। जो स्टार्टअप प्रोग्राम्स है, जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसे आप डिसेबल मत करना, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्राम्स है आपका जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसे रन करने में हेल्प करते हैं। और जो बाकी के प्रोग्राम्स है, क्रोम या बाकी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें आपको डिसेबल कर देना है। उन प्रोग्राम्स से आपका कंप्यूटर लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है, इसलिए स्टार्टअप मेन्यू के अंदर जाके उन्हें डिसेबल कर देना है। सबसे पहले आपको आपके कीबोर्ड पर Ctrl+Alt+Delete प्रेस करना है। उसके बाद आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा उसके अंदर, और आपको स्टार्टअप पर क्लिक कर देना है। स्टार्टअप पर क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स खुल जाएंगे। तो आपका जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स है उसे डिसेबल कर देना है। बस माइक्रोसॉफ्ट वाले सॉफ्टवेयर्स को डिसेबल नहीं करता। तो मैं यहाँ पे स्टीम को डिसेबल कर देता हूँ, जो अनवांटेड है उसे डिसेबल कर देता हूँ। बस आपका जो एंटीवायरस है उसे नहीं डिसेबल करना, आपको उसे चालू ही रखना है, उसे एनेबल्ड रखना है, और माइक्रोसॉफ्ट को भी एनेबल्ड रखना है और कट कर देना है। सो टिप नंबर 2, ग्राफिक्स एनिमेशंस को डिसेबल करना। इससे आपका जो कंप्यूटर का जो ग्राफिक्स है, एनिमेशंस है, वो बंद हो जाएंगे और आपका जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो थोड़ा सा स्पीड में चल जाएगा। तो इसे डिसेबल करने के लिए इसमें आपको सबसे पहले दिस पीसी पर क्लिक करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स ये ऑप्शन दिख जाएगा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा लेफ्ट में। उस पर क्लिक करके एडवांस के अंदर यहाँ पे सेटिंग्स दिख जाएगा, नीचे विजुअल इफेक्ट्स करके परफॉर्मेंस करके सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। और आपको जहाँ यहाँ पे सारे जो एनिमेशंस टिक होंगे उन्हें अनटिक कर देना है, अनचेक कर देना है। वो चेक होंगे उसे अनचेक कर देना है। बस जो एनिमेशंस आपको लगते हैं उसे ही चेक रखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 ही रखे हैं एनिमेशन चेक, तो आपको कौन सा लगता है वही आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर दीजिए और फिर कट कर दीजिए। टिप नंबर 3, टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करना। अगर आप जब टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करेंगे तो आपका जो स्पेस है, कंप्यूटर या लैपटॉप का जो स्पेस है वो भी बढ़ जाता है, प्लस जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप के रैम या किस पर भी लोड आ रहा है तो वो लोड कम हो जाता है। इसमें आपको Windows+R प्रेस करना है आपके कीबोर्ड पर। फिर आपका रन टैब खुल जाएगा। रन टैब के अंदर आपको यहाँ पे आपका रन टैब खुल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सर्च करना है %temp% करके ऐसे सर्च करना है, %temp% ऐसे सर्च करना। ओके या फिर एंटर पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके या फिर एंटर पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको फाइल्स दिख जाएंगी। ये सारी फाइल्स टेम्पररी फाइल्स है, आपको इसे डिलीट करना है, इसलिए Ctrl+A दबाइए और सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। वो सिलेक्ट ऑल होने के बाद फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके इन सभी फाइल्स को डिलीट कर देना है। इससे आपका स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें आपको Windows+R प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपका फिर से रन टैब खुल जाएगा। रन टैब खुलने के बाद यहाँ पे सिर्फ टेम्प लिखना है। टेम्प लिखने के बाद ऐसी भी फाइल्स दिख जाएंगी, इन्हें भी Ctrl+A प्रेस करके आपको सिलेक्ट ऑल कर लेना है। उसके बाद राइट क्लिक करके उन्हें डिलीट कर देना है, कंटिन्यू करके डिलीट कर देना है, बाकी जो स्किप कर देना फिर होगा। टिप नंबर 4, प्रीफेच फाइल को डिलीट करना। प्रीफेच फाइल जब आप डिलीट करेंगे तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप का लोड और कम हो जाएगा और वो थोड़ा सा फास्ट चलेगा। इसमें आपको Windows+R प्रेस करके रन टैब खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है प्रीफेच, PREFETCH प्रीफेच लिखना है और ओके या फिर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिख जाएंगी, आपको Ctrl+A प्रेस करना है और फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। सारी फाइल सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद राइट क्लिक करना है कौन सी भी फाइल पे और यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है इन्हें। फिर ये फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। और ये सारे टिप्स आप जब अप्लाई करोगे तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपका कंप्यूटर। टिप नंबर 5, डिस्क क्लीनअप। सी ड्राइव के अंदर जो जंक होता है, आपको कभी भी सी ड्राइव के अंदर जंक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि उससे आपका जो प्रोग्राम फाइल्स है उस पर थोड़ा सा अफेक्ट पड़ता है और आपका जो कंप्यूटर या
लैपटॉप है वो थोड़ा सा हैंग या स्लो पड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपको डिस्क क्लीन अप करना ज़रूरी है। इसमें आपको दिस पीसी पर क्लिक करना है। दिस पीसी ओपन करने के बाद आपको सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है और आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिख जाएगा, प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर देना है। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन ढूंढना है जनरल के अंदर, तो यहाँ पे डिस्क क्लीनअप पर क्लिक कर देना है और फिर एक कैलकुलेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्लीन अप सिस्टम फाइल्स, इस पर क्लिक करके आपकी जो सिस्टम फाइल्स है वो क्लीन हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके दीजिए और मुझे इंस्टा पर फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।